जय श्री कृष्ण। आजकल लोगों का बिलीफ है सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने कभी ये नहीं किसी को सिखाया कि अपनी शक्ति को कमज़ोर करे, अपनी बिलीफ पावर को कमज़ोर करे। और दूसरी सबसे बात, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि या आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या कहते हैं। कहते हैं कि कृष्णा इज़ एवरीवेयर, वो हम में है, तुम में है, खड़क हम में है, ऐसा कहा जाता है। हर जगह विद्यमान है। लेकिन हम आजकल कृष्ण को एक जगह स्थापित कर दिए हैं, या तो मंदिरों में या घर के कहीं मंदिर है वहाँ पर हम लोग बहुत मिन्नतों से पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं और उनको कहीं न कहीं एक रूप दे दिए और उनको पूजा करते हैं। और हम लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं वो उसी मंदिर में है, उसी कोने में या घर के कोने में पड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं जब हम भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं या कृष्ण को पूजा करते हैं तो उनके एक रूप को देखते हैं और लगता है कि पूरी शक्तियाँ वहीं हैं। और ऐसा करने से कहीं न कहीं हम अपने आप को यह समझने लगते हैं कि भगवान वहीं है, मंदिरों में रहते हैं, या तो भगवान हमारे मंदिरों में होंगे। जहाँ पर पूजा करते हैं, जहाँ पर श्रद्धा कृपा रहती है, वहाँ पर भगवान रहते हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं मानता। मैं यह मानता हूँ कि कृष्णा सभी जगह है और हर जगह प्रेजेंट है। वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, या जल में देख सकते हैं, हवा में देख सकते हैं, हम में है, हमारे आत्मा में बैठा हुआ है। जब भगवत गीता में ये सारी क्लैरिटी करके बताया गया है कि हमारे आत्मा के आत्मा कहते हैं ना, परमात्मा में भी कृष्ण का वास है, हमारे अंग अंग में कृष्ण का वास है। बट हम लोग इंसान शायद लगता है अपनी थोड़ी फ़ायदे के लिए कृष्ण को या भगवान को एक एक जगह बैठा दिए हैं, या तो एक रूप दे दिए हैं। इसको हम आइए कुछ ऐसे समझते हैं। जब भी कोई इंसान सिगरेट पीता है, अगर मंदिर की तरफ जाता है तो क्या करेगा? सिगरेट जल्दी जल्दी बुझाएगा और मंदिर में जाएगा। मंदिर में चप्पल उतारेंगे और पूजा करेंगे, और फिर जब वो बाहर निकलेगा फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा मानते हैं कि वहाँ जाने के बाद भगवान की नज़र, कृष्णा की नज़र हमारे ऊपर पड़ रही है, मैं वैसा अनर्थ नहीं करूँगा। और जिसके वजह से वह मंदिरों में सिगरेट निकाल देता है, सिगरेट पीना छोड़ देता है और फिर बाहर आकर के दुनिया में वैसे ही जीने लगता है। यह अपनी ही सुविधा के लिए लोग बनाए हैं। ऐसा करने से हम भगवान को हर जगह नहीं देख पाते हैं, या तो उन्हें मंदिरों में ढूंढने लगते हैं या कहीं कुछ और। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, तो मंदिरों में जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान सभी जगह है। अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखा होगा तो उसमें अक्षय कुमार ने ये चीज़ें मूवी के रोल में ये बताया है कि कृष्ण किसी भी रूप में आते हैं और आपके साथ रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। दूसरी चीज़ें बात है, जब आपके घर के पास कोई दस्तक देता है, सूट बूट के साथ आके दस्तक देता है, कहता है नॉक नॉक, और आपसे आप दरवाज़ा खोलते पूछते हैं कौन, तो कहते हैं आई एम कृष्णा, मैं ही कृष्णा हूँ। तो कहते हैं कृष्णा कौन? क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है, कृष्णा तो कहीं और रहते हैं। वो बोलता है आई एम कृष्णा। कहते कृष्णा कौन? कह रहे वही वासुदेव कृष्णा जिनको आप डेली पूजा करते, डेली ढूंढ रहे हैं, वही मैं हूँ और सिर्फ आपको ही दिखाई दे रहा है। और वो कहते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा 24/7। तब देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। अगर आपके साथ अगर रहते हैं तो आप चाह के भी आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में, आप दुकान पे बैठे हैं और कहते हैं ना, कोई कस्टमर आता है तो कहते हैं यह सिर्फ डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए है, अब बगल में कृष्णा जी हैं, तो क्या आप कैसे कहोगे? तो कहीं ना कहीं तो आपको दर्द होगा, लगेगा कि मैंने झूठ बोला है। घर पे अगर लेट आते हो तो आपकी मिसेस पूछती है इतनी लेट क्यों? तो फिर आप सोचते हो क्या बताएं।
कि ड्रिंक करके आए हैं तो बगल में कृष्णा जी को देखते हैं, अब क्या करोगे। इससे क्लियर साफ जाहिर होता है भगवान हमारे हैं, साथ में रहते हैं, हम मानते नहीं हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है। अगर मानने लगे कि कृष्ण हमारे साथ है या जो भी आप गॉड को मानते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, अगर ये बिलीफ हो गया तो आपके अंदर सारी टेंशन, सारी समस्याएं, सारा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक छट जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएगी। कभी कभी आप गाड़ी से जाते हो, कई दिन आप डेली पूजा पाठ करते हो, किसी दिन ऐसा भी होता है लाइफ में कि आप पूजा नहीं कर पाए और चल दिए, तो मन में एक खटक सी लगती है, यार पूजा आज नहीं की है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या कृष्णा क्या उसी मंदिर में है कि आपने पूजा नहीं किया तो आज आपके साथ नहीं रहे? क्या आपके साथ बैठे हुआ बगल वाले सीट पे भी बैठे हो सकते हैं? आपको बस ध्यान करना था, आपको बस याद करना था, कृष्ण इज़ एवरीवेयर। हमारा ये मानना है कि हर जगह है, आप उसे मानिए। अगर आप किसी एक जगह बैठा दीजिएगा तो आपका विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए भगवान को मंदिर में बैठाए हुए हैं, क्योंकि डर लगता है भाई। अगर भगवान हमारे साथ चलने लगे, कृष्णा हमारे आजू बाजू साथ साथ चलने लगे, कुछ भी काम करेंगे तो हमें डर लगेगा, कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको डर लगने लगेगा। आप कैसे बोल सकते हैं झूठ? क्योंकि बगल में आप देख रहे हैं कृष्णा जी, कहेंगे अच्छा बेटा हमको सिखा रहे हो, ऐसे ऐसे चलेगी दुनिया, ऐसे करते हो, आपका तो कल्याण कैसे होगा? अब आप भोग लगा रहे हो, ये कर रहे हो, और तो सामने है, अब बताइए। तो अपनी नज़रिया को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। तो अगर इस तरह से अगर बदलाव लाते हैं तो कृष्णा आपके साथ ही हैं। आपको बस अपने कार्य को करने हैं, अपने लगन के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी वो ताकत के साथ आप काम करते जाते रहना है। और ये कभी मत सोचना है कि हमारे साथ हमारे प्रभु नहीं हैं, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ये काम नहीं कर सकते हैं, और बार बार मंदिर माथे टेकना और सारी पूजा अर्चना करना। ये मैं नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन ये हमारे साथ हर जगह है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम को जगाना है, अपने अंदर ये विश्वास को जगाना है कि कृष्णा कहीं और नहीं, हमारे साथ है। तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक्स दूर हो जाती हैं। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मिलता है, जब सुदामा जी जाते हैं कृष्णा के पास, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब कुछ दे देंगे या क्या कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो श्रद्धा से जाते हैं और वो मांगते भी नहीं हैं, बस खाली अपना पोटली से चना रहते वो भी छुपा के रखते हैं, चावल छुपा के रखते हैं, बट कृष्ण जी छीन लेते हैं। और जितनी बार वो खाते हैं उतना अन्न दन कहते ना, दान वगैरह उन्हें मिलते जाता है उनके घर पे। और वो खाली हाथ जाते हैं तो अफसोस रहता है कि भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, हमारा दोस्त ने हमें कुछ दिया नहीं। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। इसका मतलब है प्रभु साथ ही रहते हैं, आपके कार्य करते रहते हैं, बशर्ते हमें अपने ऊपर वो विश्वास लाने की ज़रूरत है। तो आज से अपने अंदर वो सारे विश्वास लाएं कि कृष्णा हमारे साथ हैं, जो हमारे प्रभु हैं वो हमारे साथ हैं। उनके साथ दिल लगाइए, बातें करिए, और कभी भी आप अकेला नहीं महसूस कर सकते। और अपने काम को करते रहिए, जिस काम में लगे हैं उस काम को बस साथ साथ मिल कर करिए, क्योंकि साथ में आपके साथ वो कृष्ण जी साथ साथ चल रहे हैं। तो आपकी किसी भी काम में बाधा रुकावट आएगी तो आने दीजिए। कृष्ण जी तो कहते हैं कि यही तो जीना है, तो बस जी लीजिए, एक दिन और कुछ काम कर लीजिए और अपनी लाइफ को एक नया तौर पे नया अंजाम दीजिए और खुश रहिए।
स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और कृष्ण को साथ में रखिए। जय श्री कृष्ण।